गलियों में ईदों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा नवाज भर ले 10 12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे तो हो जिंदगी किसना यूं ही मिसना यूं ही पत्थर है
ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मेरी आवाज जा रही होगी। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक। चलिए आज की जूम की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की जूम की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही एक अलग अंदाज की होने वाली है। और जिस तरीके से 8 बजे ये जूम की मीटिंग आपके पूरे दिन का दिशा निर्देश कर देती है और एक ऊर्जा भर देती है, उसी तरीके से जो हमारे लीडर्स हैं उनकी एक एक बातों में वो दम होता है कि वो पूरी जिंदगी का दिशा निर्देश कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मीटिंग को चालू करते हैं। और मीटिंग आज की जो जूम की मीटिंग है वो एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आज हम एक ऐसे लीडर से मिलेंगे जो एक्चुअल में ट्रू लीडर है और जिन्होंने जमीन से आज वो जमीन से उठ करके अपनी बुलंदियों को छुआ है। तो देर न करते हुए मैं मीटिंग को चालू करता हूँ। और एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर ईयरफोन लगाए हुए हैं तो ईयरफोन लगाए रखिए, और ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है आपने तो ईयरफोन जरूर लगा लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। और आज मेरी एक बहुत ही फेवरेट पोएम है। सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। और मैं आज चाहता हूं कि ये पूरी पोएम आज मैं आपको सुनाऊं। और इसी पोएम के साथ मैं आज की मीटिंग को चालू करूंगा, आज की जूम की मीटिंग को मैं चालू करूंगा। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग ये अपने एक ईयरफोन को जरूर कान पे लगाइए। आंख बंद करिए या ना बंद करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको दिल से समझिएगा। और कहते हैं ना कि अगर जिद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर जिद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर तो हम वही हैं जो सब है, जिनके पास सपने तो बहुत हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए कहानियां भी बहुत हैं। अगर चुना है तो चलो, अगर निकले हो तो मिलो। क्योंकि अगर सपनों से समझौता हो गया ना तो समझ लेना कि जो तुम हो सकते थे वो तुम अपने आप को होने नहीं दिए। और आज की जो कविता है ये हमारे सभी पूरी इंटायर टीम की तरफ से उस दुनिया वालों को है जो आज भी समझने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। आज आप सभी लोगों की तरफ से मैं उस दुनिया को एक कविता सुनाता हूँ। एक पोएम है। हर तरफ कांटे बिछा दो तुम, हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। जो राह मैंने थाम ली, बिन तय किए रुकता नहीं। सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। मैं किसी की सुनता नहीं। माना मेरा हारना तय है तुम्हारा जीतना। माना मेरा हारना तय है तुम्हारा जीतना। ऊंचाइयां तेरी हैं, मेरा टूटना। लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना। खेले बिना ही खेल में हथियार मैं रखता नहीं। सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। मैं किसी की सुनता नहीं। सच है पूरी उम्र भर हासिल कुछ भी नहीं किया हूं। सच है पूरी उम्र भर हासिल कुछ भी नहीं किया हूं। पर सुना है पाता वही है जिसने सब कुछ खो दिया है। पर सुना है पाता वही है जिसने सब कुछ खो दिया है। हारने का दुख न कर, क्या हारना क्या जीतना। मंजिल मुझे मिल जाएगी अगर मैं थमता नहीं। सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। मैं किसी की सुनता नहीं। किस्मत कहाँ से साथ देगी अगर तुम बैठे रहोगे। किस्मत कहाँ से साथ देगी अगर तुम बैठे रहोगे। जो लिखा था वह मिल गया, बेवजह रटते रहोगे। किस्मत कहाँ से साथ देगी अगर तुम बैठे रहोगे। जो लिखा था वह मिल गया, बेवजह रटते रहोगे। जो नहीं देखा उन कागजों को तुम संभालो। रास्ते में ढालता हूँ, रास्ते में चुनता नहीं।
सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस छोटी सी पोएम के साथ मैं आज की मीटिंग को चालू करता हूँ और आई होप कि आप सभी लोगों का ये मैसेज होगा उस दुनिया के लिए जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनसे बस एक ही, हम पूरी इंटायर टीम के साथ एक ही एक मैसेज है उनको कि रास्ते मैं ढालता हूँ, रास्ते चुनता नहीं। सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं। मैं किसी की सुनता नहीं। और क्या सिखाएंगे वो हमको धंधा? हमको धंधा क्या सिखाएंगे? बहुत सारे लोग हम लोगों को सिखाने के लिए आते हैं। उनके लिए एक छोटी सी कहानी से फिर मैं मीटिंग को चालू करूंगा। एक बार एक बुजुर्ग था। एक बार एक बुजुर्ग था और बुजुर्ग ने, चलिए ये कहानी फिर मैं सुनाऊंगा कभी सही टाइम आने पे। तो चलिए दोस्तों, मैं देर ना करते हुए मैं मीटिंग को चालू करता हूं और मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसी शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा जो हम लोगों के गुरु हैं। और उनका जो एक पैशन है वो ये है कि दूसरों की जिंदगी को बदलना, दूसरे की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करना। आज बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं और अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। मैं देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के गुरु, हम लोगों के एक मेंटोर, हम लोगों के दिशा निर्देश करने वाले, जिंदगी में एक मकसद देने वाले, जिंदगी में एक जिद देने वाले कि उसको पूरा करें और हमारे अपनी लाइफ को एक नया दिशा दें। ऐसी शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा और आप लोगों की मदद से मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के गुरु, मेंटोर, हाईएस्ट टाइटल अचीवर एंड मोदी केयर, आवर जीवीडी, मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मोदी मॉर्निंग विकास जी और गुड मोदी मॉर्निंग ऑल लीडर्स। बहुत बेहतरीन पोएम थी और बहुत बहुत मजा आ गया सुबह सुबह सुन के इतनी अच्छी पोएम को। और हमेशा जो है चीजों को बचा के रखिए, नेक्स्ट कहानी बाद में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपका दिन शुभ हो। जिनका भी आज बर्थडे, जिनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आपको हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाइयां। मीटिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा थोड़ा सा दिशा निर्देश देना चाहूंगा। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग लेट के इस मीटिंग को देख रहे हैं, मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठ जाएं। मतलब रात में भी लेटे हैं, सुबह भी लेटे पड़े हैं, कम से कम उठ के बैठना सीखिए। उठ के बैठ के मीटिंग को अटेंड करिए। डायरी पेन लेके अगर आप 1 घंटे दे रहे हैं तो सही से दीजिए। मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ एकदम लेट के कान में लगा के इतने तल्लीन होके सुनते हैं, जैसे लगता है कि, तो आवाज सर आ रही है? पक्का है मेरी आवाज आ रही होगी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज रुक ही नहीं सकती। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी लेट के देख रहे हैं वो लोग बैठ जाएं। इसके अलावा जो लोग कपड़े नहीं पहने उनसे रिक्वेस्ट है एक शर्ट डाल लीजिए ऊपर। पता लगा आप ऐसे उसमें बैठे कि आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कम से कम ऊपर एक शर्ट डाल दीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन रहते हैं। और जितने भी कंसल्टेंट हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मीटिंग हो तो थोड़ा सा सही तरीके से बैठें। हम लोग एक प्रोफेशनल बिजनेस में हैं, अल्टे पलटे मारे पड़े हैं। मैं तो एक कंसल्टेंट को पिछले आप अभी बात बताऊंगा, कभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कंसल्टेंट को मैं पिछले 25 मीटिंग में देख रहा हूं कि वो जो है सिर पे ऐसे हाथ रख के और लेट के जो है पिछले लगभग 25 दिनों से वो मीटिंग देख रहे हैं। तो अच्छी बात है आप मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक्टिवली बैठिए। हम भी लेट के अपने बिस्तर में जो है लेट के मैं भी मीटिंग कर सकता हूं। मैं भी उसमें रजाई में से ऐसे निकाल के और मैं भी बोल सकता हूं कि भैया मोदी केयर की मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि नहा धो के फ्रेश होके बैठा करें और एक्टिव होके बैठें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस सिस्टम में आने के लिए और आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आज एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने आने वाली है और उनके सक्सेस पॉइंट्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे। क्योंकि जब मैंने उनको इस बिजनेस के बारे में बताया था तो साइकिल से मैंने उनको सालों देखा।
मतलब सालों का मतलब 1-2 साल नहीं, कम से कम 5 साल 8 साल तक मैं उनको साइकिल से ही चलते देखा और उनकी स्टोरी भी लाजवाब है और अभी उनको बहुत कुछ करना है, लेकिन तब भी आज मोदी केयर के प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, मैगजीन में फोटो आ चुकी है और सबसे बड़ी चीज है, सोचने का नजरिया बहुत बेहतरीन है और दुनिया में एक चीज कहावत कही गई, जिसका सोचने का नजरिया जबरदस्त होता है तो आज नहीं कल वो बहुत आगे जा सकता है। सिस्टम ये नहीं होता कि आज हमारा लेवल क्या है, आज हम क्या हैं, हम आगे क्या बन सकते हैं, हम क्या आगे बनेंगे अगले 2 साल बाद, ये आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है आप क्या बनने वाले हैं। तो मैं देर ना करते हुए ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा एक जबरदस्त और जोरदार तालियां नन अदर आवर डायनेमिक लीडर मिस्टर सुरेंद्र पाठक जी के लिए। तो ओवर टू सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां अपनी पूरी टीम की तरफ से और आपका स्वागत है हमारे इस टॉक शो में, तो प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सर जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस 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 कंटिन्यू। तो जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरा नमस्कार और बाकी सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरा नाम सुरेंद्र पाठक है और सबसे पहले तो मैं कहूँगा ईश्वर को, जिन्होंने मुझे इंसान के रूप में पैदा किया और जिस सोचने समझने मिली है वो सिर्फ इंसान को मिली है। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माँ बाप को, जिनकी वजह से मैं इस धरती पर आया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश को। चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए रितेश जी, क्योंकि दोस्तों ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जीवन जीने का जो रास्ता, जो तरीका बताने वाले थे वो हमारे गुरुदेव हैं मिस्टर रितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। और हमारे साथ जिन भी लोगों ने, जो भी हमारी टीम के लोग हैं, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और इसके साथ साथ जहां तक मेरी छोटी सी कहानी की बात है दोस्तों, मैं हमारे फादर मिलिट्री रिटायर्ड हैं और मिलिट्री में थे, वहां से सेल्टेक्स में आए और नौकरी में थे और मैं शुरू से ही मैं देखता रहा और मैं देखते देखते मैं थक गया था कि पिताजी घर पर नहीं रहते थे, ज्यादातर वो ड्यूटी किया करते थे बाहर। और घर के हमारी माँ जो कि पढ़ी लिखी नहीं है और अपने 4-5 बच्चों के साथ में सभी को किराए के मकान में ले करके इन सब तरीके से कैसे कैसे वो करती थी वो मैं देखता था। तो मेरे मन में बचपन से एक चीज बैठ गई थी कि मुझे जीवन में कभी नौकरी नहीं करना है, मुझे अपने परिवार को छोड़ना ही, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये थी कि मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा और मैं जो कुछ भी करूंगा वो मेरा अपना होना चाहिए। मैं किराए के मकान में नहीं रहूंगा, मैं कोई भी काम करूंगा मेरा खुद का होना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच थी, शुरू से ही वो बनती चली गई और इसका परिणाम ये हुआ कि मैंने नौकरी नहीं किया। मैंने दूसरा ऑप्शन, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस कर लिया, ट्रेडिशनल बिजनेस। मुझे एक शौक था और वो शौक था पान खाने का। मैंने पान खाने के शौक पूरा करने के लिए पान की दुकान खोल डाला और धीरे धीरे करके जब जिस चीज में रुचि होती है तो उस चीज को व्यक्ति बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है। मैं अच्छा पान खाने का शौकीन था तो बढ़िया से बढ़िया करने लगा। फिर मैंने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा कि मैं इससे पान भी खाऊंगा, मैं इससे पैसा भी कमाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे लोग वो पान से अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जो आपको दिखता है वो आगे चल करके कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाकर रोकेगा जहां से कि फिर आपको बैक होने में बड़ी दिक्कत। यहाँ पर जिस व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता नहीं हो, दूर तक सोचने की क्षमता नहीं हो, वो व्यक्ति परेशान हो। इसलिए हमेशा एक साइड में सेकंड इनकम सोर्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये आज मैं बोल पा रहा हूं लेकिन उस वक्त मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे साथ वैसा था नहीं और मेरी सोच भी वैसे नहीं। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया। 28 साल तक मैंने पान की दुकान चलाई और उसी के बीच में लगभग 2 साल पहले हमारे पास, दुकान बंद करने के 2 साल पहले हमारे पास हमारे गुरुदेव रितेश जी आए और चूंकि जान पहचान पुरानी थी, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। तो एक बार मैं उसमें जा चुका था और वहां से मैंने देखा तो वहां कुछ हुआ नहीं। तो
जैसा कि मैंने सोचा, शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपने भी सोचते होंगे कि हम सभी लोग हमेशा, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा होगा तो श्रेय खुद ले लेंगे, लेकिन अगर बुरा रिजल्ट आया तो उसका सारा श्रेय हम दूसरों के ऊपर डाल दें। मैंने भी वही सुरक्षित रास्ता अपनाया, मैंने भी उसका दूसरों के ऊपर श्रेय दे दिया, और पिछले अनुभवों के आधार पर मैंने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। और जैसा कि अभी हमारे एक बहुत ही डायनामिक लीडर पीछे जो थे, और उन्होंने ये चीज बताई थी कि बार बार जो है अपॉर्चुनिटी मुझसे टकरा रही थी, बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन मैं उसको जो है अवॉइड कर रहा था। तो यहाँ पर मैं एक चीज, जितने भी लोग, चाहे वो पुराने लोग हैं, जितने भी लोग इस मीटिंग को, कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड किए हैं या इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि रितेश जी की जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग अगर आपने ले ली है तो आपको यहां से 5 लाख 6 लाख रुपए महीना कमाने के लिए और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। सबका निचोड़ एक है। यहाँ पर उनके बाद आने वाला कोई भी लीडर कोई भी बात ऐसी बता ही नहीं सकता है जो उनसे बाहर चली जाए। तो दोस्तों, इसके साथ में शुरू हुआ और मैंने अपने दुकान चलाया, और वहां पर धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और मैं थक भी गया था। और मैं अक्सर अकेले में बैठ करके, मैं, क्योंकि मेरे दुकान जेल के पीछे थी और फैजाबाद जेल के पीछे, और वहां पर शौचालय बना है, सुलभ शौचालय, उसके बगल में पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के नीचे मेरी अकेले ही दुकान थी। थोड़ी दूरी पर दारू का ठेका था, वहां से बहुत बुरे बुरे संगत के लोग आते थे, दारू पीते थे, और मैं बिल्कुल, वो माहौल मुझे पसंद नहीं था। लेकिन चूंकि मेरे शौक मेरे लिए गले की घंटी बन गया था और पैरों की जंजीर भी। दोस्तों, फिर चलता रहा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि हे ब्रह्मदेव, क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब मुझे इससे मुक्ति मिलेगी, इस संगत के, इस लोगों से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, अगर कोई रास्ता है तो आप जरूर से जरूर मुझे दिखाइए। कम से कम 3 4 बार 5 बार भगवान ने, ब्रह्म बाबा ने रितेश जी को मेरे पास भेजा, और चौथी बार में रितेश जी से मैंने कहा कि भगवान आपको बहुत सुखी रखे, आपके बाल बच्चों को सुखी रखे, मुझे मत फंसाइए। हाथ जोड़ लिया मैंने उनको। लेकिन यही कहते हैं कि अगर लिखा कुछ और है तो होके रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता, और जो भी हो रहा था अच्छा होगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि वाकई में जो शख्स से शख्सियत बनने का जो सफर होता है वो इतना आसान नहीं होता। लोगों की ना को ना के रूप में ना लेना, उसको नो के रूप में लेना कि हाँ इनको जानकारी नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ये चीज बहुत कम लोगों के पास होती है। ट्रू लीडर है, सच्चे लीडर हैं, और कोटि कोटि नमन है उनको। दोस्तों, उसके बाद में फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने उनसे कहा, उन्होंने अपना चेक इनकम भी दिखाई, लगभग 60-70 हजार रुपए महीने की उनकी इनकम थी। और मेरी ख्वाहिश बस केवल ये थी, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं था, मैं पैसे के लालची कभी नहीं था, मैं पैसे के पीछे मैं बिक नहीं सकता था। मुझे कौन सी चीज मोटिवेट कर सकती थी, वो थी सिर्फ मेरे लिए, खुद के लिए समय, और उतना पैसा जिससे कि मेरा काम आसानी से चल जाए, मैं टेंशन फ्री रहूं, लोग मुझे कोई बदतमीजी से बात ना करे और मैं भी किसी से बात ना करूं, उस संगत से मैं दूर भागना चाहता। साथियों, चलता रहा। उसके बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने कहा कि देखो भाई पाठक जी, आप जो है, अगर आप, उन्होंने एक गणित मुझे बताया कि अगर आप पिछले 5 साल में आप कहां तक पहुंचे हैं और अगले 5 साल में आप कहां तक पहुंचे हैं, इन 10 सालों का रिकॉर्ड अगर आप निकाल लेंगे, पिछले 5 के आधार पर अगले 5 का हिसाब आप लगा लीजिए कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। इसमें इन्फ्लेशन, महंगाई, प्लस आपकी जो लीनियर ग्रोथ के हिसाब से आपकी इनकम जो बढ़ रही है, वो सब जोड़ते चले जाइए, और अब देखिए कि आप कहां पहुंचेंगे। इसमें सब कुछ वापस हो सकता है, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन क्या आपकी बढ़ती हुई उम्र वापस आएगी, गया हुआ समय वापस आएगा? मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। और फिर बिना रिस्क के, विदाउट इन्वेस्टमेंट, मुझे अपना काम छोड़े बगैर मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ? बार बार ये सवाल मेरे मन में आ रहा था और मैं मुंह से बोल नहीं पा रहा। तो ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं, कोई भी सवाल मन में आता है तो अपने मन में ही रखते हैं, या ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनको इस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं, और यहीं से उनकी फेलियर की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, फिर मेरे पास तो कोई और था भी नहीं, मेरे पास तो वही थे, और उनसे मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि आप ज्यादा दूर की मत सोचिए, लेकिन आप एक काम करिए,
आप अपना आईडी दिखाइए हमको और मोबाइल नंबर दिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद में आप काम शुरू करिए। इतना करिए कि सिर्फ आप अपने नंबर पे प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए और 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट जो आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ रखिए, उसके बेनिफिट जो आपको मिले वो आप लोग। मैंने कहा ठीक है। धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड बिजनेस था, प्लान था, और वो चलता रहा। मैंने लगभग मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मानकर चलिए कि मैं धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। वो आते थे, मिलते थे, सब कुछ करते थे। प्रोडक्ट कभी जरूरत पड़ती थी मैं फोन कर देता था, सर वहां से भिजवा देते, कभी आते तो खुद ले आते थे, कभी प्रदीप जी मेरे पास आ जाते थे, और इस तरीके से चलता रहा। जैसा कि आज हम सभी लोगों के साथ में हो रहा, वैसा हमने किया है। और याद रखिए, अगर आपने किया तो आपके साथ भी होगा, इससे आप बच नहीं सकते। ये सिस्टम ही डुप्लीकेशन पर चलता है। उसके बाद में धीरे 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 करके एक समय ऐसा आया जब मेरा डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हुआ, और जब डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हुआ, उससे पहले तब मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी दुकान तब बंद करूंगा जब मेरी इनकम मेरी इस इनकम से ऊपर निकल जाएगी। और वो भी समय आया, और उस दिन मैंने सोच लिया था कि तब मैं अपनी दुकान बंद करूं। फिर मैंने अपनी दुकान को पूरी तरीके से क्लोज किया। लगभग 30-35 हजार रुपए की उधारी बकाया था, वो सब मैंने छोड़ दिया। जैसा कभी कुछ समय पहले एक लीडर ने एक कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी थी, कि पीछे जाने वाले पुल को उन्होंने, राजा ने उड़वा दिया और कहा कि अटैक करो। तो मैंने अपने बैक होने के रास्ते को बंद कर दिया, उस दुकान को ही बंद कर दिया जहां मुझे बार बार उस डाली पे जाके बैठना पड़ा। तो मैंने कहा मुझे बैक होना ही नहीं, या तो आगे जाना या तो आर या पार, सीधा। बैक का कोई उसमें गियर नहीं। इस कमिटमेंट के साथ मैंने शुरू किया। और उससे थोड़ा सा पहले, बंद करने से पहले, मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज सीखी थी कि मुझे इस बिजनेस को करना है और ये मेरा बिजनेस है। इसमें कोई मेरे साथ आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, लेकिन मुझे करना है। क्योंकि जो भी सोचा था मैंने, जो मेरा डिसीजन था कि मुझे समय और पैसे दोनों की आजादी चाहिए, वो जब तक नहीं मिल जाए तब तक मुझे इसको करना है। और इसके लिए जो लोग इस सोच के वाले होंगे वो लोग मेरे साथ आएंगे, और जो इसमें नहीं आएंगे वो इससे छूटेंगे, वो बाहर रह जाएंगे। मैं सबसे पहले ये, जैसा कि हमारे गॉडफादर श्री समीर मोदी जी का कहना है कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, उसके बाद में खुद को बदलो, और उसके बाद में आपकी दुनिया तब बदलेगी। तब आप दुनिया को बदलने के लिए सोचिए। और मैक्सिमम लोग यहाँ आते ही सबसे तीसरे नंबर वाला काम पहले करते हैं, तो खुद का नहीं, सोच नहीं, सीधे दुनिया को बदलने के लिए प्रयास करते। 100% सक्सेस नहीं, वो फेलियर की तरफ जाएगा। सोच बदलने की बात जहां रही, वहां पर अपनी मानसिकता को बदलना सबसे मुश्किल काम है। और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर एंट्री भी मिलती है तो 4 साल वाले बच्चे को नहीं, 18 साल के परिपक्व इंसान को मिलती है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई। तो आप सोचिए 18 साल की उम्र तक आते आते कितना पक्का हो चुका होता है उसका दिमाग, उसके कौन सी चीज में खुशी मिलती है, कौन सी चीज उसको नापसंद है, इन सब बुराइयों के साथ में, इन सब अच्छाइयों के साथ में, तब वो व्यक्ति एंटर करता है। और जब एंटर करता है तो सोचता मेरे से बड़ा, मेरे से ज्यादा कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, उसी की जरूरत नहीं। तो सबसे खुद को ही, मानसिकता को ही बदलना पड़ा। अब मुझे अपने आप को चेंज करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि भैया हम तो बहुत पुराने वो थे, कपड़े अच्छे पहनने की आदत नहीं, साइकिल से चलते थे, लोगों से बात करना आता नहीं, बहुत बोलते थे, इतना बोलते थे कि सुनने वाला थक जाए। बाद में पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज इस सिस्टम के लिए है ही नहीं। फिर उसके बाद अब अपने आप को बदलना सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में है, और दूसरों को सलाह दे देना सबसे आसान काम है। तो उससे पहले मैं यही किया करता था। फिर जब समझ में आया कि इसको खुद ही करना पड़ेगा, तो अब ये तो बहुत टफ था, लेकिन मरता क्या ना करता, अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो इसको आपको करना पड़ेगा। तो हमने कहा जो करना है पहले खुद करो। फिर मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैं मोटी मोटी मूछें रखता था। उसमें पता चला कि अगर आपको, इसको आप लोग अन्यथा ना लें कि मूछें हैं तो उनको हटा दीजिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी एज ज्यादा थी, तो मुझे अगर हैंडसम दिखना था या कुछ और बेहतर दिखाना था तो एक प्रोफेशनल लुक लाना पड़ेगा। जूते पहनने की आदत नहीं थी, चप्पल पहनते थे और झूले लेकर के जाते थे, कत्था पत्था लगा रहता था दुकान पर, वो जैसा हमारा काम था। तो धीरे धीरे करके जब बदलाव किया
तो लोगों ने बहुत कुछ टांट कसना शुरू किया, यार ये तो बड़ा अजीब सा हो रहा, अब ये तो लखपति बन जाएगा, अब ये कार से चलेगा, अब ये वो करेगा, कर लेना तो बता देना, दिखा देना, कितना चेक आया। हम सब सुनते गए धीरे धीरे कर, क्योंकि जब आप बिना सीखे, बिना समझे, बिना जाने आते ही आपने प्लान देखा बहुत अच्छा, उसके बाद में आप शुरू हो गए तुरंत प्लान दिखा, तो फील्ड में आपको क्या मिलेगा? वहां पर एक से एक ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं जो आपके जैसे 365 लोगों को प्लान बता के जा चुके। उनसे अगर आपको लड़के वापस आना है और जीतना है तो आपके पास उनसे नॉलेज से ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए। सीखने पर मेरा वो नहीं था, मैं सीखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सोचता था बस जितना मुझे बताया गया, जितने मैं आ गया हूं उतने से ही सब हो जाए। दोस्तों फिर बाहर में जब गया, लोगों से बताने जाने लगा, यहाँ तो चेंज किया, अपना पॉजिटिव हुए, कपड़े चेंज किए, ठीक है। दुकान में जाता था तो जूते और कपड़े अपना एक दूसरे झोले में रखता था और एक दूसरे झोले में सामान रखता था, जाता था और दिन में 2 बजे से छुट्टी मिलती थी, 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे पार्ट टाइम में मैं चला जाता था, अपना पुराना उसमें रख करके और नया पहन करके, तब मैं जाता था लोगों को बिजनेस बताने के, और 2 घंटे फील्ड में काम करने के बाद तब मैं वापस आता था। ये मेरा रूटीन था और इस तरीके से डेली मेरा एक सिस्टम था कि मैं कम से कम 1 आदमी 2 आदमी को रोज बिजनेस में प्लान दिखाऊंगा जरूर, और इस काम को मैं लगातार करता गया। और मैं जानता था कि हमको एक जगह मैंने सीखा था कि हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में आपके जैसे, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी पसंद है, जैसी आपकी नापसंद है, ऐसे इंसान को भगवान ने हर 20 में से 1 आदमी बनाया है, 20 में से 1। और मोदी के घर में 14 लोग चाहिए जो आपके जैसे हों, तो 14 को 20 से गुणा कर दिया तो पता चला कि कितने लोग हो गए? 140 लोग कम से कम। 140 लोगों को इस बिजनेस में लाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, उनको ज्वाइन कराना है। उसमें से वो 14 लोग मिलेंगे जो डायरेक्ट वो जीबीडी बनने का जो सिस्टम वहां होगा। तो मेरा लक्ष्य सीधे ये था कि मुझे 20 संख्या पार करनी, तो मैं उस सिस्टम पे काम करता था और मैं जानता था कि लोग धीरे धीरे आते रहे और बहुत सारे रिजेक्शन मिले, सब चलता गया। इनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी गया। मैंने देखा कि मार्केट में सफल लोगों को आप ढूंढने निकलेंगे, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। सफलता की कहानी कोई नहीं बताने वाला, लेकिन फेलियर की कहानी बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे। वहीं पर मुझे याद आया कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि आप सफल लोगों के उनके इतिहास को मत पढ़िए, आप असफल लोगों के इतिहास को पढ़िए और वो काम मत करिए, आप सफल हो जाएं। मैंने कहा वेरी गुड, इससे बढ़िया और क्या, उनकी तो बहुत सारी मात्रा भरी पड़ी है। और इस तरीके से फिर मैंने अपना नजरिया जब बदला तब जाकर के वो चेंज। तो दोस्तों धीरे 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 करके कारवां चलता गया और रितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें सपने देखना सिखाया, उन्होंने हमें सपने की तरफ कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे टारगेट लिया जाता है, कैसे टारगेट को अचीव करते हैं। इस तरीके से करके एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि पाठक जी आपको जो है फॉरेन ट्रिप जाना है, और मैं गोवा ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप गोवा के लिए फाइट मत करिए, आप फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। और वो उन्होंने कह तो दिया क्योंकि उनके लिए हो चुका था, और मेरे लिए तो जीवन में पहला चांस था कि हमारे बाप दादा कभी नहीं गए हवाई जहाज, तो हवाई जहाज तो ऊपर ही देखा था कि कभी देखा ही नहीं नजदीक से। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हैं। तो जब उन्होंने कहा मैं कर सकता हूं, तो उनके विश्वास को रखने के लिए मैंने कहा तब मैं कर ले जाऊं पक्का, अगर आपको विश्वास है तो मैं कर ले जाऊं। बस उनके विश्वास को रखने के लिए मैंने काम शुरू किया, टारगेट बनाया, उनका बहुत सपोर्ट रहा। कहीं पर भी अगर मुझे कोई दिक्कत परेशानी आती थी वो हमेशा समझ लिए मेरे साथ खड़े रहे। उनका सिर्फ खड़े रहना ही मेरे लिए काफी, तो बाकी काम तो मुझे ही करना था, क्योंकि बिजनेस किसका था? बिजनेस तो मेरा था। मैंने कभी ये नहीं समझा, शुरुआत में मुझे ये लगा कि शायद रितेश जी अपने फायदे के लिए मुझे ऐसा कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जो भी लोग आते हैं, देखिए मानव स्वभाव, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 24 घंटे कोई आदमी ना तो पॉजिटिव रह सकता है ना ही वो निगेटिव रह सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें उसके पास आएंगी जरूर। तो उसमें किसी भी चीज का पॉजिटिव साइड भी आप देखेंगे और उसका निगेटिव साइड भी देखेंगे। तो पॉजिटिव साइड में तो मैं रहता था, लेकिन जैसे मेरा दिमाग नेगेटिव साइड में जाता तो मेरे मन में ये आता था कि शायद रितेश जी अपने फायदे के लिए हमको इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो मैक्सिमम लोग, जो मैं सोच रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ वो मेरे बारे में सोचने वाले बहुत सारे लोग आने वाले हैं। होगा ही होगा, क्योंकि भैया डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। उस समय मुझे नहीं मालूम था, धीरे 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 करके पता चला। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आए, चले भी गए, छोड़ भी दिए, फिर आए। ये सिलसिला चलता रहेगा। आप अगर मजबूती से अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो आपकी गाड़ी की सीट हमेशा भरी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में फॉरेन ट्रिप के लिए जब बात हुई तो प्रयास किया, फॉरेन ट्रिप हो गई। जिस समय पहली बार मैं प्लेन पे मैं चढ़ा, उस दिन मुझे लगा कि भगवान ने किसी न किसी एक इंसान को मेरे लिए बना के रखा था कि वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। जो स्वार्थी व्यक्ति होगा वो हमेशा आपसे क्या निकाल ले इस पर ध्यान रखे, और जो निस्वार्थ भाव से, जो ट्रू लीडर, सच्चे लीडर होंगे, वो हमेशा सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी किस तरीके से हेल्प की जाए, कौन सी जगह पे आपकी मदद की जाए, क्या आपको मिल जाए जिससे कि आपके जीवन में बेहतरी आ जाए। तो वो चीज उनके अंदर आई। और जो लोग, जिनकी जड़ें कमजोर हैं, मैक्सिमम लोग वो स्वार्थी निकल जाते हैं। लेकिन जो दिल के, घर के हर जगह से अगर मजबूत हैं, भरे पूरे हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जिनको अपने माँ बाप के नाम, मान सम्मान की, खुद की वजूद की उनकी कद्र होती है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। पैसे से वो कभी बिक नहीं सकते। और वही लोग सफल होते हैं जीवन, और वही लोग लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। दोस्तों, वो मौका भी आया कि एक साधारण से पनवाड़ी को रितेश जी ने उठा करके उस जगह पहुंचा दिया। फ्लाइट से आना जाना, रहना खाना, जो कुछ देखा, बिल्कुल आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं इस लायक हूं। मैक्सिमम लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते, और 1 रुपया मेरी जेब से नहीं लगा। रितेश जी अगर साथ में हैं तो आप समझ लिए कि आपके माँ बाप साथ में। दोस्तों, बहुत मैं भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। हमारे माता पिता, हमारे पूरे परिवार आज उनका धन्यवाद देते हैं, और धीरे धीरे करके सफर चलता रहा, आगे चल ही रहा है। साथियों, कुल मिलाकर के बस इतना ही निचोड़ रखिए कि सफलता आपको मिलेगी जरूर, लेकिन आप जितनी जल्दी सोच रहे हैं वो मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो एक ना एक दिन वो मिलेगी जरूर। अगर जल्दी की अगर आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी मिल जाए, तो आप निश्चित रूप से वो रास्ते अपनाएंगे जो इस सिस्टम इसकी अनुमति नहीं देता। अगर आप उन रास्तों को अपनाएंगे, शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे, तो आपको सफलता मिल तो जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो अस्थायी नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं, परमानेंट सफलता मिले या टेम्परेरी? अगर टेम्परेरी चाहते हैं तो अपने हिसाब से काम करिए, परमानेंट चाहते हैं तो सिस्टम के हिसाब से काम करिए, अपने आप को सिस्टम में ढालिए। दोस्तों, बस आगे चल ही रहा है, बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आएंगे। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज इतना ही है कि इससे आप इतना ही मानकर चलिए कि बदलाव कहीं भी होगा तो उस बदलाव को करने के लिए दुनिया को नहीं बदलना है, सबसे पहले खुद को बदलना है। आपके बदलने से ही सब कुछ बदलेगा। और रितेश जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हम में से जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इस मोदी केयर बिजनेस में जब आता है, लास्ट में मैं बोल रहा हूं, तो उसका मकसद, कुछ लोगों का होता है पैसा कमाना, कुछ लोगों का मकसद होता है टाइम कमाना, कुछ लोगों का मकसद होता है देश विदेश की यात्रा करना, कुछ लोगों का मकसद होता है कि मान सम्मान पाना, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको रिटायरमेंट वगैरह अच्छी तरीके से मिल जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा हो जाए, जो भी चीजें जो इस बिजनेस की ग्रेटनेस है उसके बारे में सभी लोग चाहते हैं। मगर जो इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी है, क्योंकि बताने वाले जब बताते हैं प्लान उनको, तो फोकस ग्रेटनेस के बजाय सिंप्लिसिटी के ऊपर कर देते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, आप किसी भी समय किसी के साथ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, अनुभव कोई जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जायदाद छोड़ सकते हैं, मतलब कि वो भी चीजें।
अब व्यक्ति की समझ में वो जो टफ चीज दिख रही है वो नहीं आती, यानी कि वो ग्रेटनेस पर ध्यान नहीं दिया उसने फोकस कर दिया सिंप्लिसिटी के ऊपर। ये इतना आसान बिजनेस है कि इसको कोई भी कर सकता है। यहीं पर वो व्यक्ति मार खा जाता है। दोस्तों, हमें आपको इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी पर फोकस नहीं करना है, हमें आपको इस बिजनेस की ग्रेटनेस के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आप छोटे मोटे बिजनेस में नहीं कि आज उसकी फायदे हो जाए, आज उसको लाभ मिल जाए। आप उसकी इस पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी की जिंदगी बदलने की बिजनेस। और इसका विश्वास आपको कब होगा? जब आप मैक्सिमम टाइम अपना आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानकारी लेने में, उनकी वीडियोस देखने में, उनकी संगत में अगर संभव हो तो, और नहीं तो यूट्यूब पर कहीं से भी आप ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को जब आप डालेंगे, तब आपको इन चीजों के ऊपर विश्वास आपका बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि आप उनसे मिले, उनके साथ में रहें, देखें उनको, ऐसा कुछ, लेकिन जैसे माहौल में अपने आप को ढालेंगे आप, उसका असर आपके ऊपर जरूर आएगा। और फिर जो निकलेगा आपको मुंह से, उसमें वो पावर होगी जिससे कि सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वो आपकी बात माने। तो इसके साथ में बस लास्ट में इतना ही कहूंगा कि रितेश जी ने मुझे एक मंत्र बताया था। उन्होंने, जब मैंने बहुत मना किया था उनको, तो उन्होंने एक चीज मुझे पूछी थी कि पाठक जी, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए ये सवाल, तो मैं दावा करता हूं कि 99% लोग को बता ही नहीं पाए, पता ही नहीं होगा उनको क्या है और क्या होना चाहिए। ये आज से नहीं, आदि से चला आ रहा है और ये हमेशा रहेगा। क्योंकि व्यक्ति अगर पैदा हुआ तो उसके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर, और होना क्या चाहिए, जो उसने बनाया उद्देश्य वो अलग है, लेकिन होना क्या चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है कि देखिए, ज्यादातर लोग, जीवन के 5 स्तर होते हैं, जिसमें पहला स्तर होता है जिसको कहते हैं सर्वाइवल, दूसरा स्तर होता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, और तीसरा स्तर होता है जिसे कहते हैं सक्सेस, और चौथा स्तर होता है जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस, और 5वां स्तर होता है जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। इन 5 लेवल्स को जिसने पार किया, वही व्यक्ति इस सिस्टम के माध्यम से या इस जीवन में वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा है। मानकर मोक्ष जिसे कहते हैं वो मिल जाता है। इसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। सर्वाइवल लेवल वो होता है जहां पर एक आम इंसान सिर्फ अपने घर की जरूरतों, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे, इन्हीं जरूरतों को पूरा करते हुए पूरी जिंदगी काट देता है और आम आदमी की जिंदगी जीते हुए इस दुनिया से विदा हो जाता है। उसको लोग जानते ही नहीं कौन था, ये कहां चला गया, खत्म। दूसरे नंबर पे आता है जो लोग इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए, यानी कि थोड़ी उनकी इनकम ठीक ठाक हो गई, तो वो लोग अब सिक्योरिटी की तलाश में रहते हैं कि मेरे पास मतलब भर का तो है, मैं अपने बच्चों को सिक्योर कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, इस चक्कर में। अब सिक्योरिटी का मतलब अगर आप देखें उठा करके कि सिक्योर्ड आप अपने आप को कब मान सकते हैं? सिक्योर्ड आप अपने आप को तब मान सकते हैं जब आपकी मंथली इनकम आज के हिसाब से कम 4 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए, और आप रेंट पे ना रह रहे हो, आपकी गाड़ी लोन पर ना हो, आपके पास जो कुछ भी हो आपका अपना हो, और 4 लाख रुपए महीने की इनकम हो, और कम से कम 6 महीने का, यानी कि 4 गुणे 6 यानी कि 24 लाख रुपए आपके बैंक में लिक्विड में होना चाहिए, एसेट के रूप में नहीं। तब आप अपने आप को सिक्योर्ड मान सकते हैं। तीसरी चीज, यहां पर भी कुछ लोग आएंगे और बहुत कम लोग आएंगे, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है सक्सेस। जब आप इन 2 लेडर को पार करेंगे तो तीसरे नंबर पर आता है सफलता, यानी कि आपने ऊपर के दोनों चीजों को पार कर लिया, आपके पास सब कुछ है, अब आपको रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सोचना नहीं है, पैसे आपके पास आ रहे हैं या हैं, अब आप सक्सेसफुल अपने आप को मान सकते हैं, और आप सिर्फ जरूरतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अब आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। ये तीसरा लेवल है। यहां से भी जब आप पार कर लेते हैं तो चौथा लेवल आता है जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस वो लेवल है जहां पर कि ऊपर की तीनों लेवल आप पूरे कर चुके, आप सफल भी हो गए, आप सर्वाइवल के लेवल से भी ऊपर हो गए, आपके पास सब कुछ है, और आप सक्सेस भी हो गए, सिक्योर्ड भी हैं,
अब आप यहां से आपकी महानता का स्तर शुरू होता है। और जिस लेवल पे मैं चाहूंगा, एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए और ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश शुक्ला जी के लिए, जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। साथियों, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि जहां पर आप लोगों के लिए आइकन बन जाते हैं, आप लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं, यहां से फिर आप लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं। आप खुद के लिए छोड़ करके आप लोगों के लिए जब आप काम करना शुरू करते हैं, यहां से महत्ता की जिंदगी आपकी स्टार्ट होती है। ये चौथा लेवल। और पांचवें लेवल के बारे में मैं बात करूंगा जरूर, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि रितेश जी उस लेवल पे पहुंचे। उस लेवल को कहते हैं आध्यात्मिक स्तर। यहां तक कि सब कुछ पा लेने के बाद में, सब कुछ चारों लेवल अचीव करने के बाद पांचवा लेवल होता है जिसको कहते हैं चरमोत्कर्ष, सबसे ऊपर। यानी कि वहां से फिर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि भगवान श्री राम का नाम सभी लोगों ने सुना है, हम सभी लोगों ने। आपको क्या लगता है भगवान श्री राम बहुत गरीब थे? जी नहीं, वो राजा परिवार के थे, राजा थे। उन्होंने वो सारे लेवल को पार किया। वो सर्वाइवल, सिक्योरिटी और सक्सेस और सिग्निफिकेंस, सारे लेवल को पार करने के बाद में तब जाकर के अंत में वो वहां पर पहुंचे, आध्यात्मिक स्तर पर। भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते हैं। भगवान बुद्ध क्या बहुत गरीब थे? बिल्कुल नहीं। वो एक राजा परिवार के थे, राजकुमार थे। उन्होंने वो सारे लेवल्स को पार किया और उसके बाद में तब वो आध्यात्म की तरफ गए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन के ये 5 स्तर हैं, जिनमें से हमारे पास जीवंत उदाहरण हैं हमारे ग्रेट लीडर रितेश जी, और जिन्होंने चौथे लेवल तक क्रॉस कर लिया। मैं तो ये समझता हूं कि 92% तक लोग, 90% लोग इस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाते, अगर वो मोदी केयर में नहीं है तो। अगर मोदी केयर में तो संभव बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद में ये चीजें रही, और इन्हीं में से आपको भी देखना है कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप इन चीजों को समझ गए हैं तो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और खुद के लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए जीना शुरू करें। एक चीज मुझे और पता चली थी इस बिजनेस में, जो मार्केट में कहीं नहीं। कोई भी प्रोफेशन, हर काम जिससे आप रिजल्ट निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, यानी कि पैसा, ओवरऑल पैसा है, किसी भी चीज के केंद्र में आप देखेंगे तो पैसा है। तो पैसे कमाने के लिए लोग जब काम करते हैं तो उनका पूरा फोकस ये होता है कि मैं जा रहा हूं खाली जेब, मुझे खाली जेब नहीं भर के लेके आना। तो इसलिए हमेशा वो सिर्फ लेने की नीयत से बाहर जाते हैं। कहीं भी जाएंगे लेने की नीयत से, यानी कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से निचोड़ के लेकर आना है अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इतना, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं मालूम। अब ये तरीका नौकरी, दुकान, कोई प्रोफेशन, कुछ भी हो, सब में चलता है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। और मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल इसके विपरीत चलता है। जहां पर क्या है, आना आसान है, एंट्री फ्री है, लेकिन पाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जिसका अनुभव आपको मार्केट में, वो यहाँ चलता नहीं है। यानी कि लेने की नीयत से आप गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके पास देने के लिए कुछ सीखा ही नहीं तो देंगे क्या? तो यहाँ पर पहले अपने पास एक नॉलेज का भंडार बनाइए अपने आप, यानी कि सीखिए। दोस्तों, इन चीजों को जब आप समझना, जिस दिन समझ में आ गया उस दिन फिर आपको लगेगा पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी पड़ी। और जब तक नहीं समझेंगे आपको हर कदम पर मुश्किल नजर आएगा। हर आदमी के बारे में पहले से ही सोचने लगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये तो एक बात रही। अभी लास्ट में कुछ पॉइंट्स के बारे में बताता हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद में आपको क्या क्या काम नहीं करने। इस क्रम में सबसे पहली चीज आती है कि अगर आपने बिजनेस में आ गए हैं तो सबसे पहले काम है अपना, जो है, आए हैं तो क्यों आए हैं। अगर आप किसी की शक्ल देख के आए हैं तो उस व्यक्ति से सिर्फ इतना पूछिए कि आपको किसने ज्वाइन कराया था। उसके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जाइए सबसे ऊपर तक, जो भी आपको टॉप लीडर मिले या सक्सेसफुल लोग मिले जो एक्टिव हो, उनको पकड़ लीजिए। अगर आपको सफल होना है तो उनसे संपर्क बना लीजिए, क्योंकि जो आपको लेकर आया है हो सकता है कि वो भी नया हो, तो आप उसी तक रह जाएंगे तो आपको इस बिजनेस में कोई सफलता नहीं मिलने वाली।
आप वहीं खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में अपना एक ड्रीम बनाइए, कम से कम अपने लाइफ में जो भी ड्रीम आपको चाहिए, जो भी सपना आपका हो, उस सपने को, सभी सपनों को आप लिखिए, 2, 4, 5, 10, 20 जितने भी हो लिख डालिए। लिखने के बाद में जो सबसे नजदीक का गोल हो, उस एक ही गोल पर फोकस करें। लिखिए बहुत सारे, लेकिन जो सबसे पहले चाहिए, जो शॉर्ट टर्म में हो, पहले उसको अचीव करिए। क्योंकि बड़ी बड़ी मंजिल को पाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के आप वहां तक पहुंचते। तो आप एक को अचीव कर लेंगे तो दूसरा अचीव करना आसान हो जाए, दूसरे को अचीव कर लेंगे तीसरा आसान हो जाए। इस तरीके स्टेप बाय स्टेप आप चलें। ड्रीम्स लिखने के बाद में इन ड्रीम्स को आपको इसको शेयर करना है। किन लोगों के साथ में? अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में। जो काम लोग नहीं करते हैं वो काम करना पड़ेगा, करिए और देखिए उनका रिएक्शन। और ज्यादातर लोग ये काम नहीं करते, ड्रीम्स नहीं लिखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, उनके सारे ड्रीम उनके दिमाग में होते हैं, तो वो कहां जा रहे हैं? उस ट्रैक पे जा रहे हैं जहां से कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरा पॉइंट आता है लिस्ट ना बनाना। कहा जाएगा लिस्ट बनाने के लिए, तो लिस्ट वो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो सबके बारे में पहले से ही सोच लेते हैं, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, उनकी शकल दिमाग में आए, अच्छा ये तो ऐसे हैं तो ये तो वैसे हैं, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, खुद ही डिसाइड करके ठप्पा लगा दिया, बस खत्म, ये बेकार है। वो भाग्य विधाता बन जाते हैं, वो लिखते ही नहीं उनका नाम, तो पता चला कि हम मिस हो गए। उसके बाद में लिस्ट ही नहीं बनाई, सीखा ही नहीं कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, विदाउट अपॉइंटमेंट, अपनी मर्जी से, बिना टूल के, डेमो किट ही नहीं, कुछ नहीं। अपॉइंटमेंट सेट करना कैसे, सीखा ही नहीं। बात कैसे करनी है, पता ही नहीं। बड़बड़ किए जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं सामने वाले की, उसको चाहिए क्या। ये सब वो काम है जो नहीं करना है, सामने वाले को नीचा दिखाना। ये सब वो चीजें हैं जो लोग करते रहे हैं, मैंने करके सीखा है, तब टाइम लगता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि 18 साल की उम्र के बाद लोग आते हैं, मैं तो 40 के बाद आया हूं। आप सोचिए हम कितने परिपक्व हो चुके, तो बदलने में समय लगेगा दोस्तों। इसके बाद में लोग बिना प्रायोरिटी सेट किए जब आते हैं तो भी फेल हो जाते हैं। तो जो जो काम नहीं करने हैं, लोगों को इज्जत देना है, प्यार से बात करनी है, उनकी सुनना है, ये सब काम लोग नहीं करते, और ये काम आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है कि हर एक चीज का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक बच्चा जो मां के गर्भ में आता है और जब पैदा होता है तो उसके बीच का ड्यूरेशन है लगभग 9 महीने। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा बच्चा 2.5 महीने में ही पैदा होकर के बाहर निकला है, क्या ये संभव है? असंभव है। आम के पेड़ को आज आप लगाइए, आप सोचिए 1 महीने बाद ही मुझे फल देने लगे, वो कुदरत के नियमों के खिलाफ है, नहीं होगा। इस सिस्टम में भी आपको कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएंगे, और जब ये होगा तो फिर आपको वो मिलेगा जो आपकी पिछली 7 पीढ़ियों में भी नहीं मिला है, और यहां से फिर पूरी काया पलट हो जाएगी। आज एग्जांपल ले लीजिए, हम सभी लोगों के बीच में हमारे ग्रेट लीडर रितेश जी हैं। उनको अपने बच्चों के लिए ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा क्या करेगा, वो नौकरी करेगा, जॉब करेगा, दुकान खोलेगा, बनियागिरी करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। पूरी लाइफ सिक्योर वो जिंदगी जिएगा जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे जीते हैं। आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच तो बंधी हुई है ना एक दायरे में। और हम लोग कहां से आते हैं? आम लोगों में से ही आते हैं इस बिजनेस में। और आते ही बस सारे पिछले अनुभव, सारा पिछला ज्ञान, सारी नॉलेज इस बिजनेस में ला करके ठोकते हैं कि बस उसी हिसाब से गाड़ी चलेगी। तो उस हिसाब से जब आप चलाएंगे तो स्विफ्ट डिजायर के सिस्टम मर्सिडीज में नहीं लगता, वो बिना गियर के चलती, तो वो नहीं चलेगी। तो ये गाड़ी उसी तरीके से है मोदी के। आपको अपने आप को
इस सिस्टम के हिसाब से ढालना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप वो रचेंगे जो रितेश जी ने रच दिया है। इसीलिए कहा गया है काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो बस यूं ही काट दिया करते हैं लोग। आप जिंदगी ऐसे जियो कि रितेश जी की तरीके मिसाल बन जाए। साथियों, ये तो कुछ वो बातें हैं जो आपको नहीं करना है। करना क्या है? सबसे पहले आपको सिस्टम की जानकारी रखना है। मोदी केयर बिजनेस प्लान के विषय में जानिए, शुरुआत के 10 कदमों के बारे में जानिए और सिस्टम को फॉलो करिए। टोटल जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना ही है, उसमें कोई कमी नहीं चलेगी। जिन लोगों ने भी अगर इसको नहीं किया तो उनको कभी भी ये कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ना ही उनको करना चाहिए कि हम सफल नहीं है तो इसकी वजह ये है। उसकी वजह कोई और नहीं, आपको पता था उसके बाद भी आपने नहीं किया, उसकी वजह आपको थी। क्या नहीं करना है, इसके लिए 10 कॉमन मिस्टेक्स में जितने भी चीजें बताई गई हैं। री इन्वेंट द व्हील, सिस्टम को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, खुद कोई सिस्टम नहीं लगाना है, करना है जो है वही करना है। और ये आज का नहीं है, 25 साल पुराना हिंदुस्तान का सिस्टम है, सैकड़ों साल पुराना वर्ल्ड का सिस्टम है और ये प्रूवन सिस्टम है। जब मैं पहली बार प्लेन में चढ़ा था तो मुझे डर इस बात का लग रहा था कि शायद मेरी अंतिम यात्रा है, पता नहीं नीचे से जमीन छोड़ रहा हूं, लौटूं की जमीन पे कि ना लौटूं, क्योंकि आज से पहले कभी चढ़े ही नहीं थे। तो वहां पर भी रितेश जी मेरे साथ में थे, बहुत सारे लोग साथ में थे, हम लोग 30-35 लोग थे। तो ये भरोसा था कि चलो जो सबका होगा वही मेरा भी होगा। और फिर रितेश जी तो कई बार जा चुके हैं, तो वो एक डर खत्म हो गया, यानी कि ये प्रूव्ड हो चुका, ये कई बार जाके आ चुके हैं, मतलब ये प्लेन सुरक्षित वहां तक पहुंचाएगा भी और लेके आएगा। तो वो बिलीव आ गया अपने आप। तो आपको भी ये विश्वास करना होगा, कोई नए सिस्टम की इजाद नहीं करनी, ये प्रूवन सिस्टम है। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल करके उसने रख दिया, आपकी भी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। उसके बाद में मार्केटिंग प्लान के विषय में जरूर जानिए, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं जानेंगे तो आप किस व्यक्ति को कितनी इनकम चाहिए, किस व्यक्ति को फॉरेन ट्रिप चाहिए, किस व्यक्ति को क्या चाहिए, ये आप उसको बता नहीं पाएंगे। और हर बार आप अपलाइन को ढूंढेंगे और ढूंढने वाले लोगों को सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है ये तो बिल्कुल बेकार, इनको हरदम दूसरे की जरूरत पड़ती है, जिससे जरूरत पड़ती है मैं उसी से क्यों ना संपर्क कर लूं। इसलिए ये चीज बंद करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और स्टिक हो जाएंगे। अगली चीज, इनविटेशन में मास्टर बनना है आपको। हाउ टू इनवाइट, कैसे इनवाइट करना है, इनको सीखिए, प्रैक्टिस करिए। इनविटेशन के बाद में प्लान शो कैसे करना है, 5-6 प्लान से ज्यादा अपने अपलाइन से प्लान मत दिखवाइए, खुद दिखाना शुरू करिए, डेमो खुद करना शुरू करिए, करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। फॉलो अप, इसके बाद में आता है फॉलो अप। सामने जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बाद भी आपका फॉलो अप जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो आए हैं इस बिजनेस में वो भी वैसे ही हैं और जो नहीं आए हैं वो भी वैसे ही। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। और अपनी टीम में किसी भी व्यक्ति का आप मीटिंग करने जाइए तो जिस व्यक्ति की मीटिंग करने जा रहे हैं उसके भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि उसको ABCD कुछ नहीं पता है, उसको पता ही नहीं कि फॉलो अप कैसे करना। आप अच्छा करके आएंगे वो सारा गुड़ गोबर कर देगा, उसको आपको करना है, हैंडल आपको करना है, उसको माध्यम बना के चलिए, उसको साथ में लेकर चलिए, उसको सिखाते जाइए, करिए खुद, और उसको चीज जब आपको देखे करते हो तो सीख जाएगा। फॉलोअप 4 से 5 बार 6 बार कम से कम करिए। जितना स्ट्रांग फॉलोअप आपका होगा आपके साथ में वो बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक का वो बिजनेस में वो व्यक्ति रहेगा, वो लीडर बनेगा। उसके ड्रीम्स को आप बिल्ड करते रहिए। और सफलता आपकी बिल्कुल सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल सामने मौजूद हैं। इसके साथ साथ एडिफिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। एडिफिकेशन क्या चीज? आपको अगर बिजनेस में आगे जाना है तो अपलाइन की एडिफिकेशन करना सीखना पड़ेगा। आपको कब कहां पर एडिफिकेशन आना, कैसे करना है वो जानना बहुत जरूरी है। पता चला कि आप मीटिंग करवाने जा रहे हैं, आप वहां पहुंचे
और आप कुर्सी पर चौड़े होकर के आराम से बैठ गए, और अपलाइन को ही खुद अपना परिचय देना पड़ रहा है, अपलाइन को ही सारा डेमो करना पड़ रहा है, सब खुद ही करना पड़ रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा? अपलाइन तो जो कर रहा है वो तो कर ले जाएगा, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप उन चीजों को मिस कर जाएंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती थी। ये चीजें बिल्कुल बंद करिए, उसको सीखिए क्या करना है। अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अपलाइन के बारे में कभी भी गलत सोच मत रखिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी उन अपलाइन के विषय में गलत सोचा, कुछ समय तक तो चलता है, 7% से 15% तक चलता है, कुछ ना कुछ आता है, वो तो कंपनी का सिस्टम है, वो तो मिलता ही है। लेकिन जैसे ही 16 पर पहुंचते हैं और आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है, तो वहां से फिर आपको पता चलता है कि मेरी डाउनलाइन से मुझे क्या मिलेगा। 25 नए पैसे नहीं आने वाले। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। इस चीज को समझ करके चलिए। बिजनेस प्लान को जरूर जानिए, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों। इसके बाद में एक सबसे जरूरी चीज वो है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे बात करनी है, बात करने की कला को सीखना है, लोक व्यवहार क्या चीज है उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। सीखिए, सिखाइए, और पहले सीख करके खुद अमल में लाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल करिए, और जब प्रूव हो जाए, आपको लगे हाँ सही है, तब लोगों को सिखाइए। झूठ का प्रयोग मत करिए, बड़ी बड़ी बातें हाकिए मत फर्जी। जो सच्चाई हो, सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। आज का बोला हुआ झूठ, आपको झूठ को ढांकने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे और आपकी वजूद खत्म हो जाएगा। आप सच्चाई से खड़े रहेंगे, आप एक दिन निखर के सामने आएंगे और फिर आप पूजा के योग्य हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और सबसे बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी, और बहुत बेहतरीन आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, बहुत ही नॉलेजफुल चीजें थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस जाते जाते मैं चाहूंगा, एक आपको मैंने सुना है बहुत सारे लोग हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूंगा 2 लाइनें जरूर आप सुना दें। आप गाने के बहुत अच्छे शौकीन हैं, और हमारी पूरी टीम, क्योंकि इतनी देर तो हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छी चीजें लगी, लेकिन आप गाने के बहुत शौकीन है, तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा गाना, जो भी 2 लाइन हो। आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है, तो मैं चाहूंगा प्लीज आप उसको बताएं, क्योंकि उस दिन जब हम लोग गाने का फंक्शन कर रहे थे तो आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पाए थे। तो प्लीज एक छोटा सा गाना आपसे मैं जरूर सुनना चाहूंगा। 2 लाइन ही गा दीजिए तो मजा आ जाएगा सर। चलिए सर, अब आपकी आज्ञा है तो जरूर होगा। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। और ओवर टू विकास जी, बहुत जबरदस्त आवाज है सर, और कभी और मौका लगेगा बहुत सारी चीजें सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ओवर टू विकास जी, मजा आ गया आज का सेशन, और मैं चाहूंगा ओवर टू विकास जी जरूर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बेहतरीन सेशन रहा, बहुत बेहतरीन आवाज है, और बिल्कुल कभी अलविदा ना कहना, और एक परिवार है, कभी अलविदा नहीं होगा। और बिल्कुल आज कुछ टाइम, क्योंकि कल नहीं हो पाया था रिव्यू, तो आज हम जरूर जो है कुछ लोगों के व्यूज जानेंगे कि आज की मीटिंग कैसी लगी।
और मैं जरूर चाहूंगा कि जो लोग भी रिव्यूज देना चाहते हैं या जो भी हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ ही लोगों के नाम हम ले पाएंगे। और चलिए, हमारे साथ मोहिनी जी हैं, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हर रोज का सेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज हमारे ग्रेट लीडर